हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो है आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश भारत में ही एक ऐसा गांव है जहां आज पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, देख सकते हैं हमारे साथ जो है इस गांव के वार्ड मुखिया हैं, साथ ही कुछ लोग हैं। इनसे ही हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर जिस तरह पूरे देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा इन लोगों के पास क्या मजबूरियां थी, क्या स्थिति थी कि आज जो है इस गांव में पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इसी गांव के वार्ड पार्षद सुरेंद्र यादव जी हैं और इनसे ही जानना चाहेंगे कि इस गांव में जो है क्या स्थिति ऐसी रही है कि पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाई जा रही है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले जो है आज स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इसी सर, पहली बार आपको सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आपके गांव के तमाम लोग हैं और शायद आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ऐसे होनहार नेता पहली बार इस गांव में बने हैं कि आपका गांव में जो है पहली बार जो है झंडोत्तोलन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति रही थी, क्या किस वजह से ये लोग इस गांव में जो है झंडोत्तोलन नहीं कर पा रहे थे। सारी स्थिति जो है जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस झंडोत्तोलन के लिए जिस तरह हम अपने आज़ादी के लिए हमारे वीर जवान जो है अपनी कुर्बानियाँ दिए हैं, उसके बाद जो है हम लोग आज आज़ाद हैं अपने भारत में, अपने आज़ादी के तौर पर जो जी रहे हैं। इससे पहले जो है 200 वर्ष अंग्रेज जो है हमारे देश पर राज किए थे और हम लोगों को जो है जैसे कहते थे वैसे जो हमारे बुजुर्ग करते थे। लेकिन कुछ ऐसे वीर जवान आए जो अपने बलिदान को दिए और अपनी जान को कुर्बान किए और आज जो है हम आज़ादी में जी रहे हैं और आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां थी आपके गाँव में जो अभी तक जो झंडोत्तोलन कभी नहीं किया गया था? हाँ, मेरे गाँव में पहला नंबर तो शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का अभाव? शिक्षा का अभाव था। न मेरे गाँव में आज तक मेरे स्कूल है, न ही आंगनबाड़ी है। मेरे गाँव में शिक्षा से बहुत पिछड़े हुए पूरे बिहार में हैं। और पहली बार पहले थे नगर परिषद में, लेकिन पहली बार क्षेत्र नगर पंचायत से नगर परिषद बना, उसी में नया क्षेत्र बना, मौका मिला। मेरे जनता, मेरे गांव समाज सब मिल करके मेरे प्रतिनिधि चुना गया है। सर, आप देखा जाए तो इस वार्ड पार्षद हैं यहाँ के और आपकी आयु लगभग 40 से 45 वर्ष हो गई है ना? 49 वर्ष हो गई है। तो आप लोग जो है इस गांव में स्कूल के संघर्ष के लिए क्यों नहीं, यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? स्कूल नहीं बनाने के कारण है कि मेरे गांव में कोई सी नेता नहीं थे, कोई सा शिक्षा नहीं था, कोई आगे नहीं बढ़ पाते थे। जो बनते थे उनको कहते थे, वो सुनते थे नहीं। आप एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, पहले अपने समाज के लिए संघर्ष क्यों नहीं किए? पहले भी संघर्ष कर रहे थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मेरी बात कहते थे लेकिन सुनते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं आपके समाज का भी दोष है कि आपके समाज के बेटे को जो है कोई ऊपर जो है उठाने का कोशिश नहीं कर रहा थे। पहली बार जो है इस बिशनपुर गांव में एक समाज सेवी सुरेंद्र यादव जी वार्ड पार्षद बने हैं और गर्व की बात है कि इस गांव में जो है पहली बार झंडोत्तोलन किया जा रहा है। और शायद इस बार भी जो लोग इन्हें मौका नहीं देता तो शायद पहली बार ये भी अभी नहीं हो पाता। ये भी पहली बार मौका मिला है और पहली बार ही चुनाव जीते हैं। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। और हम कहते हैं अगर मेरी न्यूज जहाँ तक जाए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे पूरे बिहार में ऐसा गांव है कि जो आज तक शिक्षा के अभाव है, ना स्कूल है न थी है। बिल्कुल, सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। और जिस तरह आज पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आज पहली बार जो है इतिहास में ऐसा भी देखा जा रहा है कि नवादा जिले के बार्सिलीगंज प्रखंड के बिशनपुर गांव वार्ड नंबर 24 में ये गांव पड़ता है और इस गांव में अभी तक कोई स्कूल नहीं है, ना ही कोई आंगनबाड़ी है, जिस वजह से यहाँ के बच्चे जो अभी तक शिक्षा के अभाव में जी रहे थे। और सरकार कहती है कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा लगाओ, सब पढ़ो सब बढ़ो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छा, यहाँ के जो बेटियां हैं, आपके गांव में तो स्कूल है नहीं, तो यहाँ की बेटी पढ़ाई कैसे करती है? पढ़ाई करवे नहीं करती है। पढ़ाई होता है कहाँ? जो कुछ है लोग शहर में रह गए हैं, कुछ अच्छी है तो स्कूल से आता है, थोड़ा थोड़ा जाता आता है। अभी तक मेरे गांव में मैंने समझ लिया कि 90% शिक्षा नहीं है। 99% 10 को मैट्रिक पास। ऐसे लोग हैं जो घर से थोड़ा बहुत परिपूर्ण है। वो लोग जो है अपने बाल बच्चों को कहीं दूसरा गांव में दे रहे हैं, दूसरा जगह पर जो है दे रहे हैं ताकि उसका बच्चे जो है थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ जो भी 99% लोग ऐसे हैं, गरीब तजुर्बे के लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं समाज सेवी सुरेंद्र यादव जी, पहली बार इनको मौका मिला है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन इस गाँव में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ गांव के भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, नाम तो मेरा संजय यादव है। आप कहां से हैं?
बिशनपुर बारसली। कभी तक आप अपने गांव में ऐसा देखे थे कि झंडा तोलन किया जा रहा है? देखे, यहाँ तो कोई शिक्षा नहीं है तो फिर अच्छा, कहाँ से- शिक्षा नहीं है। आपका उम्र भी लगभग 30 से 35 वर्ष हो गया भैया। हाँ, सर। ये झंडा तोलन क्यों किया जाता है, आपको पता है? हाँ तो पता है ना। क्या अपना, पता है? अपना ये माता जो धरती का है वो सृष्टि में जो दिया गया है, मतलब कि नहीं, ये सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि ये हमें आज़ादी का एक प्रतीक है। हमारे इस तिरंगा के लिए हमारे देश के कई वीर जवान ने अपना जान कुर्बान कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो है 76 वर्ष पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। 200 वर्ष अंग्रेजों ने हम लोगों पर शासन किया, यानी कह सकते हैं हम पर जो है अपना गुलामी जो है करते थे कि ये करो वो करो, जो कहते थे हमें करना पड़ता था। और सबसे बड़ा पर्व ये है कि इस झंडा यदि हमारा आज़ादी है तभी जो हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, सारे पर्व मनाते हैं। और इस बलिदान को हमें जो भूलने का कोशिश नहीं किया जाए, इस बलिदान को कभी जो भूल नहीं सकते हैं, इसलिए जो है तिरंगा के रूप में है जो इसको 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, है ना। तो अच्छा, पहली बार जो है आपके गांव में झंडा तोलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे सुरेंद्र यादव जी के बारे में? आप लोग जो है सहयोग किए हैं। बहुत बहुत अच्छा, अति उत्तम है कि इनका कृपा है कि हम लोग का जो दिए हुए हैं। और आपसे अनुरोध है भैया, साथ ही आपसे नहीं, इस गांव के पूरे जनता से अनुरोध है कि जिस तरह आपके गांव के समाज सेवी सुरेंद्र यादव जी आपके गांव में पहली बार झंडा तोलन कर रहे हैं, आप लोग इनका सहयोग कीजिए। हम वादा देते हैं ऑन कैमरा, ये कहते हैं कि आपके गांव में 2023 में ही स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। और सुरेंद्र यादव जी का जहां तक सहयोग होगा हम भी अपना भरपूर कोशिश करेंगे। और बस आप लोग जो है इनके कदम से कदम मिलाकर चलिएगा, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। तो आप कहाँ के हैं? बिशनपुर का सर। बिशनपुर के हैं। हाँ सर। और देख सकते हैं जिस तरह इस गांव में स्कूल का नाम सुनते ही सारे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, सारे लोगों में उत्साह भर गया कि इस गांव के में जो है अभी तक जिस तरह शिक्षा का अभाव है, सारे बच्चे जो है स्कूल का जो अभी तक गेट नहीं देखेंगे कैसा जो है। जी नहीं, कभी नहीं, तक नहीं। और देखिए, अगर देख रहे हैं तो बच्चा को जो अगर शिक्षा रहता तो आज देखिए क्या संस्कार में गुजर रहे हैं। बिल्कुल, क्या रूप में है। अगर शिक्षा के अगर रहता तो की ढंग के शिक्षा है। और बिल्कुल सुरेंद्र जी, घबराइए नहीं, बस आपको जो है समाज के जो भी लोग हैं आपके सहयोग के लिए आगे आ गए हैं। बस आप इन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और जहां तक हो सके, जहां तक हमें भी बोलिएगा, आपके लिए पटना चलेंगे, लेकिन इस गांव के लिए आप लड़ते रहिए हमेशा। और जहां जल्द से जल्द इस गांव में एक स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। देख सकते हैं हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं बाबा आप? बिशनपुर से। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, जैसा इतना मोटा कट्ठाप है कुलदीप जी, कभी आपके गांव के लिए क्यों नहीं लड़े हैं आपके अपने बच्चों के लिए कि हमारे गांव में अनपढ़ रहते हुए दूसरे गांव के वार्ड कमिश्नर बना, वो हमारे गांव पर ध्यान नहीं दिया और हमारे गांव से कमजोरी बुझा। इतना बड़ा गांव है आपका, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा गांव है आपका, आप लोग अभी तक अपना गांव के बेटे को क्यों नहीं वार्ड बनाए थे? इसलिए अब हम लोग बैठक करके और मजबूती बना करके और सुरेंद्र यादव को चुनेंगे कि इसलिए सुरेंद्र यादव रहेंगे। इसके चलते सुरेंद्र यादव के पीछे हम लोग कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेंगे। देख सकते हैं सबसे बड़ी बात, गांव में देख सकते हैं काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनका जो संघर्ष रहा, सारे बुजुर्गों के मंतव्य से एक बैठक किया गया और ये बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जैसे भी हो इस गांव के विकास के लिए हम लोगों को एक होकर जो है किसी ऐसे प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा जो गांव के जो है विकास के बारे में सोचे। और सारे लोगों की सहमति से वार्ड पार्षद सुरेंद्र यादव जी को जिताया गया। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस गाँव के लिए गर्व की बात है, इतना जो है सारे लोग एकजुट होकर जो है झंडा तोलन का जो है दृश्य देख रहे हैं, कभी ऐसा देखे नहीं थे। नहीं, कभी नहीं। और देख सकते हैं यहाँ कुछ युवक भी हैं, हम इनसे भी जो कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? वीरेंद्र कुमार। आप कहाँ के हैं? बिशनपुर के। इतना बढ़िया संस्कार आपको भगवान दिया है, शायद आप पढ़े लिखे भी होंगे। पढ़े लिखे हैं ना? जी। कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। कभी अपने गांव के बच्चों के बारे में कभी सोचे हैं? जी सोचते हैं, बट हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे गाँव में ना तो स्कूल है और ना ही आंगनबाड़ी है। हमारे गाँव कहने का नीतीश कुमार का कहने का है जो कि 7 निश्चय योजना, बट मेरे गाँव में सब एकदम चौपट है, कुछ नहीं है। सरकार योजना लाती है, ठीक है ना, और पदाधिकारी जो है उसको जहां तक होता है निर्माण करवाते हैं, जहां तक होता है उसका सुदृढ़ तरीके से काम करते हैं। इसमें सारे नवयुवकों को जो है एकजुट होकर गांव के विकास के लिए आप लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जिस दिन जिस गांव के 10 युवक अपने संघर्ष के लिए बोलना शुरू कर देंगे, उसी दिन उस गाँव का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्या सर? जी जी, एकदम बिल्कुल सही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, सारे हमारे समाज से सारे एक ही गांव के लोग होंगे, इसी गांव के लोग होंगे। तो आप लोग जो है वार्ड पार्षद सुरेंद्र यादव जी के कदम से कदम मिलाकर चलिए और जो कहते हैं सारे लोग अपना मंतव्य से जो है इनको अपनी राय दीजिए, अपनी सुझाव दीजिए, ताकि गांव का जो है आपका एक बेहतर विकास मिल सके। और इस गांव में अभी तक जो है कोई स्कूल नहीं है, इसके लिए भी सर सोचेंगे, जहां तक होगा इनका भी हम भी सहयोग करेंगे। बाकी आप देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद, जय हिंद।